हापुड़ में गढ़गंगा कार्तिक मेला 2022 के दृष्टिगत एडीजी मेरठ जोन और आईजी मेरठ परिक्षेत्र द्वारा मेले की तैयारियों और रूट व्यवस्था का जायजा लिया गया, जहां मेले में तैयारियों का जायजा लेते हुए एटीएस टीम वायरलेस कम्युनिकेशन आपात स्थिति में फौरी रूट व्यवस्था और मेडिकल सेवा सहित प्राइवेट वॉलंटियर टीम नियुक्त के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि गढ़गंगा मेला में सुरक्षा की दृष्टि से 22 थाने स्थापित किए गए हैं। घाट पर मोटर वोट की उचित व्यवस्था होनी अनिवार्य है। मेला व्यवस्था में हापुड़ जिलाधिकारी मेघा रूपम और हापुड़ एसपी दीपक भूकर पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं। सूत्रों से जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ भी गढ़गंगा मेला में शिरकत करेंगे। झांसी नगर में एक स्थायी होटल में फाउंडेशन का फिनाले कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे शक्ति कपूर, प्रीति सिंघानिया, रोहित खंडेलवाल और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां भी बुंदेलखंड की धरती पर शिरकत करेंगी। आपको बता दें, फाउंडेशन का यह कार्यक्रम फरवरी 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसमें भारत से 50 से ज्यादा शहरों में ऑडिशन लिया गया, जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं 100 प्रतिभागियों को फिनाले के लिए चयनित किया गया है। जिसमें ग्रैंड फिनाले पर नवंबर को झांसी में होटल हाईवे में होने जा रहा है। क्या उद्देश्य इसके? रूट्स प्रोडक्शन काफ़ी सालों से ये इवेंट कराता आ रहा है। उनका टाइटल और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चे इस प्लेटफॉर्म के बाद बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलने लगती है। फाइट कर सकते हैं, इंडिया लेवल पे जा सकते हैं और काफ़ी सारे बच्चे गए भी हैं। रूट्स प्रोडक्शन के थ्रू जो बच्चे निकले हैं वो काफ़ी सारी वेब सीरीज में, शॉर्ट मूवीज में उन्होंने काम किया है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ के लिए और काफ़ी सारे सिटीज़ में भी इसके ऑडिशन हुए और इंडिया से कंटेस्टेंट आ रहे हैं। इंडिया लेवल का कॉन्टेस्ट। इस ऑडिशन में कितने बच्चे लगभग भाग ले रहे हैं? 100 कंटेस्टेंट सिलेक्ट होकर आए हैं। 50+ सिटीज़ में। प्राग एक्सप्रेस न्यूज चैनल के पत्रकार द्वारा अवैध बालू खनन की खबर चलाने से बौखलाए एसएचओ बरगढ़ प्रभारी ने पत्रकार को फोन के माध्यम से फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिससे पीड़ित पत्रकार विजय गुप्ता ने एडीजी प्रेम प्रकाश से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पत्रकारों पर भारी आक्रोश भी है। वहीं पत्रकारों का कहना है कि अगर थाना बरगढ़ प्रभारी निलंबित नहीं हुए तो पत्रकार आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि खबर चलाने के बावजूद क्या बरगढ़ थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होगी या इसी तरह पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगेंगे और बालू माफियाओं को संरक्षण मिलता रहेगा। में मेरे सहयोगी पत्रकार ने पुलिस के खिलाफ एक खनन के लिए और अवैध खनन के लिए निकाला था, जिससे बौखलाए एसआईएसओ जो मतलब हमें कल 28/10/2022 को लगभग 11 बजे फोन से धमकी दे रहे थे। कौन धमकी दे रहे थे आपको? थाना प्रभारी बरगढ़ योगेश तिवारी कह रहे थे कि थाने के सामने नजर नहीं आना, हमें नहीं ऐसी की तैसी कर देंगे। और मेरे सहयोगी ने जो अगर पत्रकार गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, थाना प्रभारी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और योगी सरकार कह रहे हैं कि पत्रकारों की मदद की जाएगी उनके सहयोग में, लेकिन यहाँ तो प्रभारी ही बहुत गुंडागर्दी करते हैं। और अगर एक बात मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे और मेरे परिवार के साथ कोई घटना होती है इसके जिम्मेदार थाना प्रभारी योगेश तिवारी होंगे, इसलिए कि मुझे साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दरोगा यहाँ से हटाया जाए, ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी ये साजिश कर रहे हैं। अगर पत्रकार गलत है, जैसे खबर अगर सही निकाले तो भी गलत है, ना निकाले तो भी गलत है। अब ये बौखलाए हुए हैं मेरे खिलाफ। क्यों बौखलाए हुए हैं? बस खबर की वजह से नाराज है कि मेरे खिलाफ आपने खबर निकाल दिया। कौन सी खबर निकली थी? एक खनिज का मामला था, तो उसमें महामारी 6000 रुपए इंस्पेक्टर ले रहे थे, उसमें खबर निकाल दी थी मेरे सहयोगी बद्री प्रसाद ने, इससे वो बौखलाए हुए हैं और मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा राजस्व वसूली के तहत बड़े बकायादारों की वसूली के लिए उनको नोटिस भेजा गया, साथ ही उनका नाम बकायादार की सूची में चस्पा कर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज सेवी संदीप सरावगी को भी लगभग 32 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी मामले में पंजीकृत कर नोटिस भेज दिया गया, तो उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए झांसी कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा,
जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नेताओं के इशारों पर कार्रवाई बताई और धमकी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई की तो नोटिस वापस नहीं लिया तो जन आंदोलन किया जाएगा। ही नहीं, उसको तत्व रखते हुए लाखों की रिकवरी हमारे ऊपर कुर्की के आदेश किस वजह से दिए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात का ज्ञापन देने के लिए आया हूं, क्योंकि जो शोषण आज मेरा हो रहा है ये हमारे भाई बहन हमारे व्यापारी किसी का भी ना हो, क्योंकि इस तरह के ब्लेम लगाना गलत है। सबसे पहले रजिस्ट्रार से पूछा था कितने की रजिस्ट्री, बता देते कि स्टाम्प देते, उसके बाद एक प्रक्रिया है कि स्टाम्प ड्यूटी इनका बढ़ा दी जाए। चलो भैया गलती कोई जो होती है बढ़ा दो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि 9 हो जाएगी 90 फुट जमीन। आप ये सोचो, मतलब जहाँ पे लाइबिलिटी अगर आपको 10-25 लाख की आ रही है 25 लाख की कर दी। भाई साहब मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहने दो, इन माननीयों से मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन सेवा करना जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा, इस बात का मैं वचन देता हूँ जनता के सामने। तहसील मोहम्मदी के राजेपुर मोड़ के पास एक किसान का ट्रैक्टर खाई में गिरने से उसकी दबकर मौत हो गई। ये पूरी घटना बिलहरा के पास की बताई जा रही है। आपको बता दें कि किसान खेत जोतकर घर जा रहा था कि किसान के साथ ये बड़ा हादसा हो गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में एक बार फिर बाघ ने इंसान को निवाला बनाया। कई मासूम इंसानों की जान ले चुका है ये बाघ। ग्राम पंचायत मिर्जापुर ग्रंट बाकरगंज अजान पोस्ट पर सेहरा निवासी मृतक पर घात लगाए बैठे बाघ ने हमला बोल दिया। ग्रामवासियों की मदद से छुड़वाया गया, जिसके बाद युवक को गोला सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह शातिर अपराधी भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी करता था। यह शातिर अपराधी बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी सिम कार्ड को उन खातों में लिंक कराकर मोबाइल में उनका कंट्रोल लेकर खातों को साइबर हैकरों को बेच देते थे। वे खातों के एटीएम कार्ड और पासबुक अपने पास रखते थे, जिसके एवज में साइबर हैकर इन लोगों को अच्छा पैसा देते थे। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, 1 लाख से अधिक नगद रुपए और 16 एटीएम कार्ड, 13 आधार कार्ड, 6 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड, अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगी क्राइम ब्रांच सर्विलांस और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 25,000 रुपए के एक इनामी जो वांछित था इस जनपद से, उसको गिरफ्तार किया है। मूलतः 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो शातिर साइबर अपराधी हैं, जो साइबर अपराध के विविध तरीकों से अर्जित गलत तरीके से अर्जित धन इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, वो करीब 1 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी है। इसमें 16 एटीएम कार्ड हैं, 20 के आसपास आधार कार्ड भी इनसे माध्यम से बरामद किए गए हैं। इनका मूल उद्देश्य ये था कि ये अलग अलग तरीकों से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे। उन आधार कार्ड को कुछ व्यक्तियों के अकाउंट से लिंक कराते थे और उस अकाउंट का यूज ये लोन लेने के लिए प्रयोग करते थे। जब वो लोन ले लिया जाता था तो उस अकाउंट से ये पैसा निकाल लेते थे और वो रफू चक्कर हो जाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्थानों पर एटीएम बदलने का भी काम किया है। जो वृद्ध लोग थे या कोई बच्चे थे, उनके पीछे लगकर एटीएम में धोखाधड़ी करके उनके साथ एटीएम बदलने का भी कार्य इन लोगों ने किया था। तो इनका इस तरीके से गैंग यहाँ पर सक्रिय था, उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कोई संगठित खबर अमेठी से है, जहां विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुक्ति साधना आश्रम निगोहा धाम में परम पूज्य संत शिरोमणि श्री 1008 श्री बाल योगेश्वर महाराज के यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। भक्तों के 2100 दीपक जलाकर स्वामी जी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा शूलतकेश्वर महादेव मंदिर और घाटों का निरीक्षण किया गया। छठ पूजा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व पार्किंग हेतु व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिगत गोताखोर एवं महिला पुलिस पीएससी की व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। ये छठ की तैयारियां देखने के लिए आज मैं यहाँ आया था। तो यहाँ एक अंदाजा है कि शूलटंकेश्वर घाट पर करीब 10,000 की भीड़ होने की संभावना है, जिसमें गंगा घाट पर व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ रस्सा लगा दिया गया है, वहाँ पर नाव गोताखोर की व्यवस्था है और भीड़ मैनेजमेंट के लिए पहले से बैरियर लगा दिया जाएगा ताकि गाड़ियों की पार्किंग कराई जा सके।
इसी तरह से दूसरी जगहों पर कैथी में 2 जगह पर ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। एक तो जहाँ संगम है, दूसरा कैथी महादेव के पास में गंगा जी पर काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से व्यवस्था की गई है। लाइट की व्यवस्था की गई है। लोगों को ये बताया जाएगा कि वो भीड़ में न जाएं, क्योंकि गंगा में पानी इस बार थोड़ा ज़्यादा है। महिला सुरक्षा के लिए नंबर 1 तो महिला पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा चूंकि महिलाएं ज़्यादातर संख्या में तैरना नहीं जानती हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो डूबे ना, ये व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी। गोताखोरों का क्या यहाँ व्यवस्था है? यहाँ गोताखोर हमारे एक तो चौकीदार ही गोताखोर है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट गोताखोर हमने लगाए हैं, वो लोग यहाँ रहेंगे और वो व्यवस्था करेंगे। हमने एक प्लेटून पीएसी फ्लड कंपनी की भी मांग की है, अगर वो मिल गई तो हम आधा यहाँ लगाएंगे और आधा कैथी में। तो पुलिस स्मृति दिवस जिला सिद्धार्थनगर में पुलिस कर्मियों द्वारा मनाए जा रहे पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज फायर सर्विस के जवानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें फायर सर्विस ने बिल्डिंग में आग लग जाने पर कैसे बचाव कार्य किया जाए इसका एक मॉक पेश किया गया, जिसको देखने के लिए कुछ स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। मॉक ड्रिल में बिल्डिंग के ऊपर बनावटी परिस्थिति में लगी आग में फंसे जवान को अपनी फुर्ती और जज्बे की मिसाल पेश करते हुए फायर सर्विस की टीम ने बचाव कार्य को दर्शाया। कार्यक्रम में प्रोत्साहन देने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बच्चों से फायर सर्विस के कुछ जरूरी विषयों की जानकारी दी और उन्हें हर आपदा में सतर्कता रहने से प्रोत्साहित दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान बचाव कार्य कैसे हो, इस पूरे मॉक ड्रिल को इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया। उन्होंने चल रहे 4 दिवसीय पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम को शहीद वीर जवानों को समर्पित किया। तो पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में वीक लॉन्ग पुलिस के अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ये फायर सर्विस के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया था कि किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो किस प्रकार फायर सर्विस वहां पे लोगों को रेस्क्यू करती है, आग को बुझाती है। इसमें यहाँ पे विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था, उनको भी जागरूक किया गया, उनको मॉक ड्रिल दिखाई गई। साथ ही अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह आप लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि आप लोग सेफ रहें, साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं वो भी सेफ रहे। और ये हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें शस्त्र की भी प्रदर्शनी हमारी पुलिस लाइन में चल रही है, जो 31 तारीख का है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट भी आयोजित किए गए। इस प्रकार से हम आसपास के जो जनपद में लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोग को पुलिस के द्वारा किए गए कार्य और जो वीर शहीद हुए कार्यों को करते हुए उनके प्रति हम लोग जागरूक। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ पुलिस ने हत्या और कार लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए महिला अभियुक्ता सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से हत्या कर लूटी गई एक्सेंट कार, मृतक के दस्तावेज, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण किया है। इसमें विवेचना के क्रम में ये जानकारी हुई कि इसमें हत्या के साथ साथ उस मृतक की कार भी लूट ली गई थी। तो आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन 2 अभियुक्तों की निशानदेही से वो लूटी गई कार बरामद हुई है और मृतक के निजी दस्तावेज बरामद हुए हैं, 1 कड़ा बरामद हुआ है और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो कि हत्या में प्रयुक्त हुए थे। इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं तरुण शर्मा तथा राजबाला उर्फ रिया। इसमें जो अभियुक्त है वो पिलखुआ थाने का ही रहने वाला है और जो अभियुक्ता है मझौला थाना मुरादाबाद की रहने वाली है। इन लोगों ने कार बुक करके दिल्ली से और रास्ते में इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया ठिकाने लगाने के लिए और कार को लूट के ले गए थे। इस घटना के सफल अनावरण और गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? इनका पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनकी पहली घटना है। तो हत्या जो है वो सिर्फ लूट को अंजाम देने के लिए की गई? जी, इन्होंने एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले कार को बुक किया, उसके बाद हत्या करके कार को लूट लिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए क्रिकेट न्यूज।